मैं चुपचाप जमीन पर बैठा उस लड़की को देखता रहता था। समय बिताने के लिए मैं कभी कभी एक केला खा लिया करता था, लेकिन किशोरावस्था की भावनाओं पर काबू पाना आसान नहीं था। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। अपने मन को शांत करने के लिए मैं समुद्र में कूद गया, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वह लड़की भी तुरंत मेरे पीछे समुद्र में कूद गई। इतने लंबे समय तक इस सुनसान द्वीप पर साथ फंसे रहने के बाद उसे मुझ पर भरोसा होने लगा था। वह मेरे पास ही सोती थी, लेकिन इस बार मैं उसकी ओर मुड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात के बाद मेरा इस द्वीप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं रहा। अगली सुबह मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना स्विमसूट उतारा और समुद्र में उतर गया। वह किनारे पर खड़ी रही। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन वह अपनी नजरें मुझसे हटा भी नहीं पा रही थी। फिर उसने भी अपनी झिझक छोड़ दी। उसने हल्का सा स्विमसूट पहना और पानी के किनारे खेलने लगी, लेकिन मैं भी चोरी छिपे उसे देखता रहा। यहाँ तक कि जब वह पहाड़ों में ताजा पानी लेने जाती तो मैं दूर से चुपचाप उस पर नजर रखता था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह डर गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। हर दिन हम दोनों आसमान की ओर देखते रहते थे। हमें उम्मीद थी कि कोई बचाव विमान हमें ढूंढ लेगा, लेकिन दिन बीतते गए और आसमान में कोई विमान दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे हमारी उम्मीद भी खत्म होने लगी। उधर हमारे परिवार बहुत परेशान थे। मेरे पिता ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। हर दिन वह एना की माँ के साथ समुद्र के ऊपर हमारी तलाश करते थे, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें हमारा कोई पता नहीं चला। एक दिन मैं पेंसिल से जमीन पर कुछ बना रहा था, तभी मेरी नजर एक सड़ती हुई लाश पर पड़ी। एना भी वहाँ आ गई। जैसे ही उसने उस लाश को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि एक दिन हमारा भी यही हाल होगा। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैं भी सहम गया। जब मैंने उसे रोते देखा तो तुरंत उसके पास जाकर उसे दिलासा दिया। मैंने कहा, हम दोनों साथ हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे एना शांत हो गई। अब उसे मुझ पर पूरा भरोसा हो गया था। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पास कोई नहीं था। उसे लगा कि मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ। घबराकर वह मुझे ढूंढने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। खुशकिस्मती से उसे मैं जल्दी ही मिल गया। असल में मुझे डर था कि वह लाश उसे फिर से डरा देगी, इसलिए उसके सो जाने के बाद मैं चुपचाप उसे वहाँ से हटाने चला गया था। जब उसे यह बात पता चली तो वह मुझसे नाराज हो गई। वह मुझसे बहस करने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके घुटने में चोट लग गई। उसे दर्द में देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। मैंने प्यार से उसे संभाला और धीरे धीरे उसे शांत किया। फिर हम दोनों झरने के नीचे नहाने चले गए। उसके बाद हम पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। अचानक द्वीप पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं छोटे बच्चे की तरह बारिश में दौड़ने लगा, खुशी से उछलने कूदने लगा। वह पल हम दोनों के लिए बहुत खास था। मुझे इतना खुश देखकर एना भी मुस्कुरा दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। उसने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ थाम लिया। फिर हम दोनों बारिश में साथ खड़े होकर ऐसी खुशी महसूस करने लगे जो मानो सिर्फ हमारी ही थी। एक दिन जब एना सो रही थी तभी मुझे इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत समझ गया कि कोई हेलीकॉप्टर हमारे पास आ रहा है। मैं पूरी ताकत से समुद्र तट की ओर दौड़ा। घबराहट में मैं सिग्नल फ्लेयर गन ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। बेबस होकर मैंने पूरी ताकत से आसमान की ओर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि हेलीकॉप्टर हमारा ध्यान देख ले, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। मेरी आवाज उसके तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था। हम दोनों बेबसी से उसे देखते रहे और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हमारी ओर आने लगा।